स्क्रीन यस मेरी सर। दिख रही है आप लोगों को? यस सर। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए हम एडब्ल्यूटी के अंदर किन किन चीज़ों का यूज करेंगे, राइट। और उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर मतलब लेआउट कैसे हम यूज करेंगे ये हमने सीखा। तो अगर मान लीजिए हमें किसी भी एडब्ल्यूटी या स्विंग की एप्लीकेशन में अ, कोई भी बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। मतलब जैसे यही अगर एग्जांपल यही सेम एप्लीकेशन हम उठा लें और इसमें जो डिफ़ॉल्ट फ्लो लेआउट है उसी को हम यूज कर लें, ठीक है। ये सब पैनल वगैरह कमेंट कर देते हैं और मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊं और 2 नंबर के सम का लॉजिक लिखना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे हम? आप लोगों ने सोचा कभी इसके बारे में कैसे कर सकते हैं? हम्म। एक्शन लिस्टर लगाना पड़ेगा। एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। एक्शन लिसनर क्या होता है भाई? हम्म। एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। तो एक्शन लिसनर होता इम्प्लीमेंटिंग क्या क्लास। है? मतलब यहाँ इम्प्लीमेंटिंग क्लास। इम्प्लीमेंटिंग क्लास होती है, अच्छा जी। ओहो, पता ऐसा नहीं कुछ। सर, हम ऐसा ऐसे ही बोले। हाँ, ऐसे क्यों बोल दिए? बिना कुछ जाने पूछे बोल दोगे? हम्म। यार अभी। हम्म। चलो कोई बात नहीं। नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एप्लीकेशन जब चलेगी तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यहाँ एंटर करूँ और ऐड पे क्लिक करूँ, हो जाए। तो कोई भी, जब मैंने आपको जीयूआई पढ़ाना स्टार्ट किया था, आपको वेब एप्लीकेशन बनाने, सॉरी, ये जीयूआई एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया था एडब्ल्यूटी में, तो उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन जब बनती है तो उस एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली 3 तरह के लॉजिक लिखे जाते हैं: प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक। तो प्रेजेंटेशन लॉजिक का मतलब एप्लीकेशन का यूआई कैसे दिखेगा, कितना बढ़िया वो, इतना अट्रैक्टिव हमें लगेगा देखने में, दैट इज़ प्रेजेंटेशन लॉजिक। कि बटन यहाँ होगा, लेबल यहाँ होगा, टेक्स्ट फील्ड यहाँ होगा, तो दैट इज़ प्रेजेंटेशन पार्ट। बट किसी भी जीयूआई एप्लीकेशन में बिजनेस लॉजिक का क्या मतलब होता है कि भाई यहाँ 2 नंबर एंटर करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करें तो वो हो जाए, तो दैट इज़ बिजनेस लॉजिक। तो एक जीयूआई एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के किसी जीयूआई एप्लीकेशन में बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? हम सहारा लेते हैं इवेंट का। इवेंट्स मतलब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे इवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये इवेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट, है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इवेंट क्या होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इवेंट हैंडलिंग करना पड़ेगा। तो एक ही बात है, इवेंट करो, इवेंट हैंडलिंग करो। इवेंट या इवेंट हैंडलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर एक जीयूआई एप्लीकेशन जो आप इस तरह से बना रहे हैं, इसमें बिजनेस लॉजिक, तो इसका मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवेंट इन एनी एप्लीकेशन, एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा टू परफॉर्म द बिजनेस लॉजिक, ठीक है ना। किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमें इवेंट का क्यों यूज करना पड़ रहा है? बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर? तो एक इवेंट का क्या यूज होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ इवेंट इन जीयूआई प्रोग्रामिंग, इन एडब्ल्यूटी जीयूआई प्रोग्रामिंग, तो द पर्पज ऑफ इवेंट इज टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सर इवेंट होता क्या है, व्हाट इज द इवेंट। तो इवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना। जैसे ये बटन है, एक ऑब्जेक्ट है, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जेक्ट है, और रियल वर्ल्ड में अगर आप मोबाइल का बटन देखोगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, दैट इज द इवेंट। तो चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इवेंट, या ऑकरिंग समथिंग इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे बटन अभी ऐसा दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक मारा तो इवेंट हो गया।
इस पर क्लिक करा तो इवेंट हो गया, छोड़ दिया तो इवेंट हो गया। ये माउस इस एरिया में ले गया तो इवेंट हुआ, हटा दिया तो इवेंट हुआ, है ना। मैंने विंडो मिनिमाइज कर दी तो इवेंट हो गया, मैक्सिमाइज कर दी तो इवेंट हो गया। तो इवेंट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर चेंज होना, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ होना, ऑकरिंग समथिंग इज कॉल्ड एन इवेंट। रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इवेंट की कई डेफिनेशन हो सकती है कि किसी ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स देना, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ उसकी स्टेट को चेंज होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। और रियल वर्ल्ड के अंदर अगर इवेंट की बात करें तो रियल वर्ल्ड में इवेंट जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, शादी है, ठीक है, कुछ भी ऐसी मतलब ओकेजन पड़ता है तो वो एक इवेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब इवेंट हैंडलिंग क्या कहलाती है? इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है कि भाई ट्रैपिंग एन इवेंट, हैंडलिंग एन इवेंट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। यानी कि बटन पे क्लिक करा, इवेंट हुआ, बट क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ इन दोनों का सम इस रिजल्ट में आ जाए, दैट इज इवेंट हैंडलिंग। समझ में आई बात? मतलब इस बटन के क्लिक होने पे ये काम हो जाए, दैट इज इवेंट। इस बटन के क्लिक होने पे आपको मेल चला जाए, दैट इज इवेंट। इस बटन पे क्लिक करने से आपको मैसेज चला जाए, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट का मतलब ये हो गया, इवेंट हैंडलिंग का मतलब हो गया कि हैंडलिंग एन इवेंट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एन इवेंट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। किसी इवेंट को हैंडल करने के प्रोसेस को इवेंट हैंडलिंग बोला जाता है। और इवेंट हैंडलिंग को परफॉर्म करने के लिए या इवेंट हैंडलिंग को करने के लिए बेसिकली जावा के JDK 1.2 में एक मॉडल आया, एक अप्रोच आया, जिसको बोला गया इवेंट डेलीगेट मॉडल। ठीक है ना? कौन सा मॉडल? इवेंट डेलीगेट मॉडल। ठीक है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल भी बोल सकते हो आप। तो ये इवेंट डेलीगेट मॉडल है, JDK 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये इसने बोला कि आपकी किसी भी GUI एप्लीकेशन में अगर कोई इवेंट करना है तो इवेंट को करने के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये इवेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, वेब में भी हो सकता है। जो वेब पढ़ रहे हैं, जो सर्वलेट पढ़ रहे हैं, जो वेब टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, उनको भी मैंने इवेंट अभी स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो उनको भी थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इवेंट कोई ज़रूरी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में होती है, वेब में भी होती है, मोबाइल में भी होती है, हर जगह होती है इवेंट। ठीक है, और इवेंट का जो कंसेप्ट है, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, सब जगह एक ही कॉमन मतलब कंसेप्ट है। तो इवेंट डेलीगेट मॉडल हर जगह होगा, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होगा, चाहे मोबाइल के लिए होगा, चाहे वो GUI प्रोग्रामिंग के लिए होगा। तो इवेंट डेलीगेट मॉडल जो JDK 1.2 में आया, उसने कहा किसी इवेंट के होने के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला, सोर्स का होना ज़रूरी है। दूसरा, लिसनर का होना ज़रूरी है। और तीसरा, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। ठीक है ना? ये इवेंट हैंडलिंग, इवेंट डेलीगेशन मॉडल में बताया गया। इवेंट डेलीगेशन मॉडल में बताया गया कि किसी भी इवेंट के होने के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, तभी इवेंट होगा, तभी इवेंट हैंडलिंग होगी, इवेंट ट्रैपिंग, इवेंट मैनेजमेंट, जो भी आप बोल दीजिए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इवेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल क्या होता है। अब डेलीगेट का मतलब समझते ही हो ना, रिप्रेजेंटेटिव, भाई जो रिप्रेजेंट करता हो कुछ, है ना। तो इवेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट डेलीगेट मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। इवेंट का मतलब समझ में आ गया रवि? इवेंट, यस सर। कोई एग्जांपल बताओ जहाँ इवेंट होता हो, कोई भी चीज़। सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट, या इवेंट हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट मान ले, ऑब्जेक्ट का स्टेट। नहीं तो डेफिनेशन बताओ क्या हुआ इवेंट, व्हाट इज द इवेंट, व्हाट इज इवेंट? प्रेजेंटेशन लॉजिक कोई इवेंट। यार, changing the state of an object is called an event. Changing the state of an object call an event. किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे क्लिक करा,
आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? जी तो मैं अपने सर। लैपटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको कुछ सुनाई दे रहा है, यानी कि ये लैपटॉप पे क्लिक करने पे आपको कुछ रिस्पांस मिल रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब किसी किसी ऑब्जेक्ट पे जब कुछ एक्शन होता है और वो कुछ रिस्पांस हमें दे रहा है, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट मीन्स रिस्पांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चेंजिंग द ठीक है। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? तो अगर किसी भी जी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो इवेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? जी सर। तो ये चीज़ होती है इवेंट। इवेंट का मतलब कुछ ऑकरिंग समथिंग। अब भाई इवेंट तो तभी माना जाएगा ना जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन कर रहे हो और वो रिस्पांस दे रहा है ना, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली एवरी एक्शन हैव अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, वो रिएक्शन दे रहा है तो दैट इज एन इवेंट। अब जैसे मान लो कि तुम्हें खींच के एक तमाचा मार दिया जाए और तुम कुछ न करो, एकदम बिल्कुल सावधान खड़े रहो, तो इवेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा इवेंट। ठीक है, इवेंट तभी माना जाएगा जब जब उस पर्टिकुलर इवेंट के होने पे कुछ रिस्पांस आए। समझ में आई बात? उस जी पर्टिकुलर सर। रवि गिर इवेंट जाएगा सर, है। जब रवि गिर जाएगा। हाँ, या आवाज सुनाई दे कि हाँ हमने खींच के मारा तो वो चाटा लगे या गिर जाए या जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ वहां से रिस्पांस आना चाहिए, रिस्पांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। तो और इवेंट हैंडलिंग के लिए जेडीके 1.2 में इवेंट डेलीगेट मॉडल दिया गया। ये इवेंट डेलीगेट मॉडल कहता है कि भाई अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसका एक सोर्स होगा जहाँ पे इवेंट होगा, ठीक है ना, और उस इवेंट को लिसन करने वाले लोग होंगे, दैट इज लिसनर। ठीक है, जैसे जैसे आपके कॉलेज में इवेंट होता है, आपके घर पे इवेंट होता है, पार्टी होती है, वो उसी से ही रिलेटेड है ये एक चीज़, एक तरह से समझ लो। अब जैसे कोई एक इवेंट होने वाला है, क्या मान लो कोई भी इवेंट होने वाला है, ठीक है, अभी जैसे परवेश का शादी था, उसका फंक्शन था, ठीक है, तो भाई इवेंट के होने के लिए जगह तो होना चाहिए ना, सोर्स तो होगा ही नहीं कि जहाँ इवेंट होने वाला है, ठीक है, और उस इवेंट को लिसन करने वाले लोग भी होंगे कि भाई वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट को लिसन कर रहे हैं, उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज लिसनर, जो इवेंट को सुनेंगे। जैसे हमारे कॉलेज में मान लो कि हनी सिंह आ गए, ठीक है ना, तो और उनका मतलब प्रोग्राम चल रहा है, तो वो हमारे कॉलेज में एक इवेंट हो गया, वो कॉलेज हमारा एक सोर्स हो गया। तो सोर्स इज अ प्लेस जहाँ पे इवेंट होना है। जीयूआई एप्लीकेशन में सोर्स क्या हो गया? बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ये विंडो हो गया। तो इवेंट के होने के लिए किसी सोर्स का होना जरूरी है। जीयूआई में भी समझ गए और रियल वर्ल्ड में भी समझ गए, है ना? ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि एक इवेंट होने वाला है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट मंथ में मैं कोई एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑनलाइन सेशन एक नया स्टार्ट करने वाला हूँ, ये मान लो एक इवेंट होने वाला है। इसके लिए मैं स्टोरी वगैरह शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैंने मान लो ऐसी प्लानिंग कर ली कि भाई मैं एक इवेंट करने वाला हूँ और मैं नेक्स्ट मंथ में 15th ऑफ मई से मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक, ऐसा कोई इवेंट होने वाला है मान लो। तो सोर्स क्या है भाई? सोर्स कहाँ पे इवेंट होगा भाई? ऑनलाइन होगा, जो हमारे सेशन चलेंगे। हम अगर मैं स्काइप पे सेशन ले रहा हूँ तो भाई स्काइप हमारा एक सोर्स हो गया जहाँ पे इवेंट होने वाला है, ठीक है। उसको लिसन कौन करने वाला होगा? आप जैसे ही कोई ऑडियंस होगा जो आएगा और वो लिसन करेगा, ठीक है। इवेंट कब होने वाला है? 15 मई को, ठीक है। इसके लिए मैं पर्चा वर्चा छपवा ले रहा हूँ, बांट रहा हूँ और पेपर में भी निकलवा रहा हूँ, न्यूज़ में भी एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ और यूट्यूब पे भी प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत जगह से इंक्वायरी हमारे पास आती है, बहुत से लोग इंक्वायरी हमारे पास करते हैं कि सर मुझे करना बताइए, क्या क्या आपका कंटेंट है, क्या क्या सिखाते हो, और इंक्वायरी करते हैं और चले जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं कि भैया नहीं सर हमें करना है, आप बताइए करना क्या होगा, हमें कैसे कैसे। तो मैं कहता हूँ ये अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, आप अपना कन्फर्मेशन कर दो,
ठीक है, कम से कम रजिस्ट्रेशन का कुछ अमाउंट आप दे दो, ठीक। और फिर हमारा उससे एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनका एक एनरोलमेंट हो जाता है, उनका एक कन्फर्मेशन हो जाता है, यानी कि उनका मेरे से रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका मतलब उनके तरफ से कोई कन्फर्मेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे हम? रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक फॉर्म मतलब रखा है मैंने एक, ठीक है ना, इसमें वो सारा डिटेल अपना भरेंगे, अपना नाम, अपने अपने गांव का नाम, अपने फादर का नाम, अपना जो भी डिटेल्स है वो अपना फिल करेंगे, और वो फॉर्म मैं दूंगा। मैं कौन हूँ? सोर्स, क्योंकि मैं ही इवेंट करवा रहा हूँ तो मैं ही एक सोर्स हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्म दे दिया और कहा कि भाई इसमें आप अपना डिटेल भर दो, और भरने के बाद अब मान लो 15 तारीख के सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 13 को ही मेरी तरफ से यहाँ से कॉल जाएगी कि भैया एक काम करो, आपका सेशन इतने बजे से है, आप रेडी रहना। मैं ग्रुप बना देता हूँ और सबको बता देता हूँ, ये रिमाइंडर डाल देता हूँ कि भाई चलो ये रिमाइंडर है भैया, इस पर्टिकुलर डेट में आप लोग आ जाना और आपकी ये क्लास इतने बजे होने वाली है, ठीक है। तो मेरे पास मतलब 50 लोग ऐसे आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया मान लो, और 50 ऐसे आए जिन्होंने नहीं कराया, बस आए इंक्वायरी लेके चले गए। तो मैं तो कॉल उन्हीं को करूँगा ना जो 50 ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कि सबको करूँगा? आप लोग क्या कहते हैं, सबको करूँगा? नहीं सर, नो सर। तो मतलब मैं उन्हीं को करूँगा कॉल कि भैया ये रजिस्टर्ड लोग हैं, तो इनको मैं कॉल करूँगा, और वो नोटिफिकेशन उधर से करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि हाँ चलिए ठीक है सर, मैं टाइम पे रहूँगा और हमारा क्लास जितने बजे होगा आप हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई अब मान लो आ गया 15 मई, ठीक है ना, अब मेरा सेशन शुरू हो गया, मैंने यहाँ पे पहली क्लास स्टार्ट कर दी। तो जब मैं क्लास स्टार्ट कर दिया तो लिसन करने वाले लोग कितने होंगे? 100 होंगे या 50 होंगे? रजिस्टर्ड होंगे या अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे? रजिस्टर्ड होंगे, जिनका हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, जिनको हमने ऐड कर लिया होगा अपने व्हाट्सएप में, सॉरी इसमें स्काइप के अंदर, तो और उनका ग्रुप में भी उनको ऐड कर लिया होगा। तो नो डाउट वो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, और इसका मतलब वो हमारे सेशन को सुन सकते हैं, बट केवल वही उस पर्टिकुलर सेशन को सुन सकते हैं जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, अनरजिस्टर्ड वाले नहीं। तो इसीलिए किसी भी सोर्स को लिसन करने वाला जो लोग होते हैं, यानी कि जब इवेंट होगा तो उस पर्टिकुलर इवेंट को लिसन केवल वही लोग करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, ठीक है। आपके कॉलेज में अगर हनी सिंह आ रहे हैं और बता दिया गया भैया इतने तारीख को पार्टी है, लेकिन 500 रुपये सबको देना है, ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड लोग होंगे, जो 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, वही तो उस पर्टिकुलर इवेंट को सुन सकते हैं, कि सारे लोग सुन सकते हैं? केवल वही सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये बताया गया कि किसी भी इवेंट के होने के लिए ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सोर्स का होना ज़रूरी है, लिसनर का होना ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन बिटवीन सोर्स और लिसनर होना ज़रूरी है, ठीक है। तब एक इवेंट हैंडलिंग का पूरा कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगा। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्स एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट क्लास के अंदर आने वाली सारी क्लासेस होती हैं, बटन, लेवल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स वगैरह वगैरह, कुछ भी, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जहाँ पे इवेंट होने वाला है। और लिसनर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एक मेथड होता है। तो सोर्स एक कंपोनेंट होता है, लिसनर एक इंटरफेस होता है, रजिस्ट्रेशन एक मेथड होता है, और जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तभी इवेंट पॉसिबल होता है। और उस इवेंट के होने पे जो ट्रैपिंग करेंगे, इवेंट हैंडलिंग हो जाएगी, इवेंट ट्रैपिंग हो जाएगी। बताइए, थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताइए आप कि एक GUI एप्लीकेशन में कितने तरह के इवेंट होते हैं, क्या आप जानते हो? एक GUI एप्लीकेशन में
टोटल कितने तरह के इवेंट होते हैं? मैं आपको इवेंट की लिस्ट दिखा देता हूँ। एक जीवाई एप्लीकेशन में इतने तरह के इवेंट हो सकते हैं। यहाँ से जावा म्यूट कर लो भाई। प्रोग्राम्स 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 कोर जो हो फिर हट गया। जस्ट वेट। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इतने तरह के एक एप्लीकेशन में इवेंट हो सकता है। ठीक है, इतने तरह की इवेंट हो सकता है। एक्शन इवेंट, माउस इवेंट, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। यस सर। यस सर। तो ये जितने भी टाइप के इवेंट्स होते हैं, इन सारे इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिसनर्स होते हैं। ठीक है ना? तो इवेंट क्या है? क्लास है। जावा में एक जीयूआई एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी इवेंट क्लासेस होते हैं, सारी इवेंट क्लासेस ये java.awt.event पैकेज में पाई जाती हैं। और ये इवेंट क्लासेस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लिसनर इंटरफेसेस होते हैं। दिस इज द जनरल रूल। जैसे एक्शन इवेंट है, ये क्लास है, तो एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है। ठीक है। माउस इवेंट एक क्लास है, माउस लिसनर इंटरफेस है। माउस व्हील इवेंट एक क्लास है, तो माउस लिसनर एक इंटरफेस है। इसी तरह से इतने सारे इवेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इवेंट हमारे पास क्लासेस हैं और लिसनर हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है। और हर टाइप की इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासेस हैं। जैसे बटन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना है, मतलब क्लिकिंग वाला जो एक्शन होता है ना, वो हमारे एक्शन इवेंट से रिप्रेजेंट होता है। तो एक्शन इवेंट का मतलब किसी भी चीज़ पे कुछ एक्शन करना। ठीक है, बटन पे क्लिक करके करना, या बटन पे नहीं क्लिक कर रहे हो तो किसी मेन्यू के अंदर के आइटम को क्लिक कर रहे हो, मेन्यू बटन को सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक्शन इवेंट मतलब क्लिकिंग पे होता है। और उसकी लिसनर भी एक्शन लिसनर है। माउस इवेंट जब माउस पे कुछ एक्शन होता है, जैसे माउस किसी एरिया में एंटर हुआ, माउस एग्जिट हुआ, माउस का पॉइंटर टर्मिनेट हुआ, या जो भी है, माउस पे जो स्पेशली इवेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माउस इवेंट क्लास होती है। माउस व्हील जो होता है, जब माउस का व्हील इधर उधर घूमता है, ये तो बहुत पुराना हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, अब कहाँ माउस व्हील उतना यूज़ होता है। की इवेंट जैसे की में कुछ प्रेस करते हो, कुछ रिलीज करते हो, क्या ना। आइटम इवेंट होता है जब किसी लिस्ट के अंदर के आइटम को सेलेक्ट करा जाता है। टेक्स्ट इवेंट जब हम किसी टेक्स्ट पे कुछ टेक्स्ट फील्ड पे हम कुछ करते हैं, उस केस में टेक्स्ट इवेंट होता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे होता है। एडजस्टमेंट इवेंट होता है जब किसी कोई विंडो जो है उसका जो ये स्क्रॉलिंग का जो है इधर उधर से जब एडजस्ट करते हो तब होता है। विंडो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज करते हो तो विंडो इवेंट होता है। कंपोनेंट कंपोनेंट तो जनरल इवेंट हो गया, हर कंपोनेंट पे होगा, कंटेनर भी। फोकस इवेंट होता है जब कोई कंपोनेंट अपना फोकस गेन या लॉस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, मैं जैसे यहाँ पे ले गया कर्सर, इसमें फोकस आ गया, हटाया चला गया, फिर हटाया लगा, ये देख सकते हो, ये फोकस गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उस केस में फोकस इवेंट होता है। मतलब हर टाइप की इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इवेंट क्लास और उसके लिए लिसनर इंटरफेस। और हर लिसनर इंटरफेस में मेथड्स होते हैं। जैसे एक्शन लिसनर के अंदर एक्शन परफॉर्म्ड एक मेथड होता है, इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं। इन मेथड को हम कॉल बैक मेथड बोलते हैं। कॉल बैक मेथड। माउस इवेंट, माउस लिसनर,
की इवेंट की लिसनर, एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर, एंड कॉल बैक मेथड इज एक्शन परफॉर्म्ड. एंड दिस इज अ रजिस्ट्रेशन मेथड जिसका जनरल सिंटैक्स ये है, ऐड टाइप ऑफ लिसनर. मतलब अगर मान लो कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एक्शन लिसनर के लिए, ऐड एक्शन लिसनर, माउस लिसनर के लिए ऐड माउस लिसनर, की लिसनर के लिए ऐड की लिसनर, है ना. तो ये जनरल मतलब रूल है. अच्छा, यही सेम चीज़, ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात हो रही है ना. वेब में जाओगे तो वेब में जाओगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट इवेंट, रिस्पॉन्स इवेंट, कंटेक्स्ट इवेंट, है ना, सेशन इवेंट, तो सेशन लिसनर, माउस क्या नाम है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर. वेब में बदल जाएगा. एंड्रॉयड में जाओगे तो वहाँ बदल जाएगा. एंड्रॉयड में यही एक्शन इवेंट का जो नाम है वहाँ पे है एक्शन इवेंट की जगह एक्शन लिसनर, वहाँ होता है ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक लिसनर. ठीक है, वहाँ ऑन क्लिक भी होता है और एक लॉन्ग क्लिक भी होता है. लॉन्ग क्लिक भी होता है, लॉन्ग टाइम प्रेस करने के लिए. 5 सेकंड तक में क्लिक करना. हाँ, तो मतलब वहाँ पे लॉन्ग टाइम पे क्लिक करने के लिए लॉन्ग क्लिक भी होता है, लॉन्ग प्रेस भी होता है. फिर उसके बाद एक मिनट, नाउ वर्किंग. ठीक है. तो मतलब हमारे उसमें क्या नाम है, जो हमारा क्या क्या कौन बोल रहा है? कहाँ है उसमें मैसेज ज्वाइन कर दिलियो भाई, म्यूट कर लो. तो जिस तरह से, परवेज म्यूट कर लो भाई. परवेज सुनाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है. हाँ, तो मैं ये बता रहा था बेसिकली, हाँ, तो जैसे हमारे ये हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, तो उसमें इवेंट अलग होंगे. एंड्रॉयड में जाओगे तो इवेंट के नाम बदल जाएंगे, बस काम एक ही होंगे. तो देखिए, नाम बहुत रिलेवेंट होते हैं, आपको एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बता दूं, इवेंट हैंडलिंग अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, एक बार अच्छे से डिटेल से पढ़ लोगे ना इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट, जो जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, मतलब दुनिया जान की कोई भी चीज़ पढ़ लोगे आप. किसी भी मतलब टेक्नोलॉजी को आप जब इवेंट करोगे, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए करो, वेब के लिए करो, मोबाइल के लिए करोगे, आपको इवेंट का कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है. पता है, यही सब वो चीज़ है जहाँ पे मैं आपको कहता हूँ जब एंड्रॉयड वालों को ये सब पढ़ना चाहिए, जो एंड्रॉयड मतलब सीखता है स्पेशली, कि भाई क्या इवेंट हैंडलिंग होती है, क्या इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट होता है, क्या सोर्स का मतलब होता है, क्या लिसनर का मतलब होता है, क्या सोर्स और लिसनर का रजिस्ट्रेशन होता है. तो मतलब सब कुछ पता होना चाहिए, समझ में आई बात? तो अगर ये सब कुछ पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो जनरल कंसेप्ट यही है कि आप डिसाइड करो सोर्स कहाँ पे इवेंट होना है, और जो इवेंट होना उस टाइप की इवेंट के लिए हमारे पास इवेंट क्लासेस बनी बनाई हैं, इवेंट क्लासेस बनी बनाए हैं, और इवेंट के लिए लिसनर, बस. और उन लिसनर के अंदर होते हैं कॉल बैक मेथड. तो ये से याद कर लो आप. ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर तो आप लोकेशन ट्रैक करोगे तो लोकेशन के लिए इवेंट होगा, तो उसके लिए लिसनर बदल जाएगा. आप वहाँ पे कुछ और काम करोगे, मतलब जो भी एक्शन करोगे, वहाँ पे लिस्ट के आइटम को सेलेक्ट करोगे तो लिस्ट इवेंट होगा. वहाँ पे रिसाइकलर में कुछ करोगे तो वहाँ पे इवेंट होगा. तो इवेंट का जो जनरल कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि हर इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इवेंट क्लासेस हैं, और उसके उसी नाम से लिसनर है, और लिसनर इंटरफेस बना के दिए गए हैं. ठीक है, तो माउस इवेंट माउस लिसनर, की इवेंट की लिसनर, ऑन क्लिक इवेंट ऑन क्लिक लिसनर. ठीक है, लोकेशन चेंज इवेंट लोकेशन चेंज लिसनर. ठीक है, और कंटेक्स्ट इवेंट तो कंटेक्स्ट लिसनर, सेशन इवेंट तो सेशन लिसनर. लिसनर इस तरह से होते हैं, और लिसनर के अंदर होते हैं कॉल बैक मेथड. ये जो कॉल बैक मेथड होते हैं, इन्हीं के अंदर वो हम बिजनेस लॉजिक अपना लिखते हैं, जहाँ पे हमें कुछ बिजनेस फंक्शनलिटी परफॉर्म करना होता है. बात समझ में आ रही है? इन्हीं के अंदर. और ये होता है वो रजिस्ट्रेशन वाला मेथड जो हर सोर्स पे होता है, ऐड टाइप ऑफ लिसनर. एंड्रॉयड में इसी का नाम सेट होता है, जहाँ यहाँ सेट लिखा है ना, सेट की जगह ऐड की जगह पे सेट नाम बदल दिया जाता है, बस. तो वेब के केस में इसकी एंट्री एक्सएमएल में हो जाती है, तो वो आप जानोगे, अभी तो आपको बस जनरल याद करना है. जैसे
मुझे एक्शन इवेंट का एक्शन लिसनर चलाना है, तो मैं मेथड जो लिखूंगा ऐड एक्शन लिसनर लिखूंगा। माउस इवेंट के लिए ऐड माउस लिसनर, की इवेंट के लिए ऐड की लिसनर, इस तरह से मैं लिखूंगा। बात समझ में आ गई? तो कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग। सर ये लिसनर जो इंटरफेस होते हैं ये भी इसी तो पैकेज में है, यहीं पे। सर ये इंटरफेस होते हैं तो इनमें तो कोई लॉजिक तो लिखा नहीं होगा। तो लॉजिक हम लिखेंगे ना, इसीलिए तो इनके अंदर कॉल बैक मेथड होते हैं जिसमें लॉजिक हम लिखते हैं। ठीक है। एक बात बताओ, एंड्रॉयड बनाने वाले को क्या पता है, या जावा बनाने वाले को पता है कि 2 नंबर का सम लिखने में ऐड वाले बटन पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये ऐड करके रिजल्ट यहाँ चाहेगा, या अपने इस विंडो पे चाहेगा, यहाँ टेक्स्ट फील्ड पे चाहेगा, या कहीं और चाह सकता है? वो समझ रहे हो ना? नहीं सर, मेरी वो बात चीज़ आप नहीं समझ आ रही। समझे, आप पूरी बात नहीं समझे, आप नहीं समझे। पहले मेरी बात समझ लो, फिर आप अपना क्वेश्चन दो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हमारा पर्पज़ क्या है। हमारा पर्पज़ ये होगा कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्लिक पे ये सम हो जाए, कोई कहता नहीं सब्ट्रैक्ट हो जाए, कोई कहता नहीं ये हो जाए। तो जो भी एक्शन आपको करना है आपके अपने अकॉर्डिंगली करना है। तो जब कोई बंदा अपने हिसाब से कोई फंक्शन की डेफिनेशन दे के लॉजिक लिखना चाहता है तो उसके लिए इंटरफेस बनाना चाहिए, इसीलिए एक्शन लिसनर इंटरफेस है। समझ में आई बात? एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस में मेथड्स है, मेथड को ओवरराइड करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। बट बात हो गई कि वो हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके लॉजिक लिख देंगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर जब ये लिसनर है, इंटरफेस है, कॉल बैक मेथड यहाँ है और लॉजिक यहाँ लिखेंगे, लेकिन जब बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक कैसे होगा, उसका इंटरनल लॉजिक कहाँ है? तो उसके इंटरनल लॉजिक के लिए हमें इस रजिस्ट्रेशन वाले मेथड के अंदर जाना पड़ेगा और उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो मुझे इतना बोलना था, बाकी आपको क्या बोलना है बोलिए। भाई सर, भाई मैं पूछ रहा था कि ये लॉजिक तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन माउस से तो हम लोग डायरेक्ट वो कर नहीं सकते हैं या कीबोर्ड से, तो उसके लिए लॉजिक उसके अंदर ही लिखा होगा। हाँ, वो तो अंदर ही लिखा होगा। मतलब वो भी मैं थोड़ा एकदम पूरा उधेड़ दूंगा। मैं अभी आपको सारा चीज़ समझाऊंगा, वो लॉजिक क्या होता है, क्या कहानी होती है, कैसे क्या होता है। ठीक है जी सर। और पूछिए।